फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। तो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत अच्छा सा टॉपिक लेके आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, लेकिन इस टॉपिक में बहुत गहरा भाव छिपा हुआ है। ये टॉपिक है कि हमें दूसरों को माफ़ क्यों कर देना चाहिए। लोग सोचते हैं कि अक्सर हमारे मन में ये ख्याल आता है कि नहीं, किसी ने हमारे साथ गलत किया या कुछ गलत बोल दिया तो अंदर से वो चीज़ इतना खटकता है कि लंबे समय तक हम लोग उसी बात को याद करके उस इंसान को हम लोग बुरा मान लेते हैं। और भले ही उस इंसान को वो चीज़ याद ना रहे, लेकिन हम उस चीज़ को ऐसे पकड़े रहते हैं कि वो बात हमें ही दुख पहुंचाती है और हमें ही बार बार क्रोध भी आता है उस इंसान पे। तो एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर आप अपनी उन्नति चाहते हैं, आप इस सांसारिक उन्नति चाहते हैं या फिर आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, तो आपको सबसे पहला चीज़ माफ़ करना सीखना होगा। क्योंकि अगर आप माफ़ करना नहीं सीखेंगे तो ना ही आपकी उन्नति हो पाएगी, जो कि सांसारिक उन्नति है वो भी रुक जाएगी, और जो आध्यात्म है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा कर्म बंधन बनते चला जाएगा। वो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्या होता है। क्योंकि लोग जो है, एक तो अगर आप किसी को माफ़ करना नहीं जानते हैं, नहीं सीखते हैं, तो एक तो आपके अंदर रिवेंज की भावना है, यानी कि आपको उससे रिवेंज लेने का एक आपके मन में भावना उत्पन्न हो जाता है। फिर आपके मन में कड़वाहट आ जाती है, घृणा का भाव आता है, और ये सब आपको दुख पहुंचाता है। दुख नहीं आएगी तो दुख आएगा तो फिर आपको अनिद्रा होगी तो फिर आपका शरीर, मतलब आप एक तरह से हर दुख अपने आप को देंगे अगर एक चीज़ यानी कि माफ़ी अगर आप नहीं दे सकते हैं। बहुत सारे रिसर्च हुए जिसमें बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ये लोग भी उसमें रिसर्च में गए थे, और उन लोगों ने भी यही फाइनल कंक्लूजन निकाला कि जो लोग कैंसर से पीड़ित थे या फिर बड़ी बड़ी बीमारियों से, जो कि ऐसा बीमारी था जो कि बहुत मुश्किल था, इवन जो बच्चे जन्म लिए हुए थे और जन्म लेते ही उनका शरीर बिल्कुल ऐसा था जैसे बटरफ्लाई वाला शरीर होता है किसी का, या फिर कोई अजीब तरह की बीमारियां हो जाती हैं, तो वो सारे बचपन से ही थे। तो उन सब पे जब रिसर्च हुआ तो यही पता चला कि जो हमारा, ये भी बोला जाता है ना कि जैसी अंतमति वैसी ही गति। तो अगर अंत समय में हमारा मन जो है मन करवाहट से भरा रहेगा, तो हमें जो दूसरा जीवन मिलेगा या फिर जैसा हमारा कर्म रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें जीवन मिलता है। तो अगर हमारा जो जीवन नेक्स्ट मिलेगा तो उसमें हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें बहुत अच्छा शरीर मिले, वो बीमारी से भरा हुआ ना मिले। इसलिए अपने लिए, अपनी प्रगति के लिए हमेशा माफ़ कर देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फिर दूसरी बात ये कि जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च हुआ कि पता चला कि जो लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से पीड़ित थे, उन लोगों सबका एक कॉमन ये था कि वो लोग किसी को भी अपने जीवन में, बहुत सारे लोगों को उन लोगों ने माफ़ नहीं किया था। उनके अंदर, किसी के अंदर तो गिल्ट भावना थी और किसी के अंदर माफ़ न करने की प्रवृत्ति थी, और यही सारे रीज़न जो थे, इसी कारण वो लोग इतनी बड़ी बड़ी पीड़ा से पीड़ित थे। लेकिन जब पता किया गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को कैंसर हो जाए, सिर्फ वो किसी को माफ़ ना कर पाए, ऐसे ये कैसे हो सकता है, तो वो बताया गया कि साइकोलॉजिस्ट जो थे वो तो रिग्रेशन प्रोग्रेशन थ्योरी, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक रिग्रेशन थ्योरी होता है जिससे पास्ट लाइफ या फिर बचपन या फिर बहुत पुराने ज़माने में पहुंचा दिया जाता है लोगों को, और उससे ये पता चलता है कि उनका जो आज का दुख है वो क्यों रिलेटेड है, किस बात से रिलेटेड है। और फ्यूचर लाइफ जो होता है वो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो संभावित होता है। अगर आप अपने कर्म को बदल देंगे तो आपका फ्यूचर अपने आप बदल जाएगा। अगर आप अपने आज को सही रखेंगे, बोला जाता है ना कि आज में जियो, ना पास्ट में जीना चाहिए ना फ्यूचर में जीना चाहिए, हमें अभी के जीवन को बहुत अच्छे से जीना चाहिए। और ये तभी हो पाएगा जब आप माफ़ करना सीख जाएंगे।
बहुत सारे लोग जैसे मूवीज़ ये सब में लोग देखते हैं कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, करूँगी, इस तरह का चीज़ जब लोग देखते हैं तो लोगों के अंदर भी वही प्रवृत्ति आ जाती है। और इसलिए मैं तो आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, पॉजिटिव थॉट्स रखिए, ताकि अगर आपके सामने कोई कैसी भी गलती कर ले, उसे आप ये समझिए कि वो आपका कर्म बंधन है। वो आपने कभी उस इंसान को दुख पहुंचाया होगा, इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में कभी भी, तो वो आपको रिटर्न हो रहा है। तो बस ये सोच के, या फिर हमें ही कोई बीमारी हो जाती है तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि हमारा ही कोई कर्म बंधन था जिसके कारण हम लोगों ने ये शरीर पाया है और इस शरीर में मुझे ये तकलीफ है। तो ये अगर सोच के जिया जाए तो फिर आप किसी को अपनी गिल्ट में भी नहीं आएंगे, आप किसी को आप दोषी भी नहीं ठहराएंगे, किसी से बदले की भावना नहीं रहेगी, यानी कि रिवेंज नहीं रहेंगे। फिर आप अंदर से खुद ही, जब आपके अंदर ये सारे जहर निकल जाएंगे तो आप देखिएगा कि आप बहुत हल्का अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और अपने आप को हल्का अगर आप महसूस करेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि मतलब जो भी आसपास की प्रवृत्ति है, सब कुछ आपको ना अच्छा दिखने लगेगा, सब में आपको अच्छाई दिखने लगेगी, क्योंकि अच्छाई और बुराई जो है वो सब में होती है। कहा जाता है कि यही एक ऐसा लोक है, यानी कि धरती लोक ही ऐसा एक जगह है जहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दोनों साथ पाई जाती है, और कोई ऐसा लोक नहीं है जहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दोनों साथ रहती है। फॉर एग्जांपल अगर कहा जाए कि जो उच्च लोक होते हैं, उच्च लोक में सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही रहती हैं, तो उन सारे पॉजिटिव एनर्जीज के भी और भी स्तर होते हैं, बहुत सारे डायमेंशंस हैं जहाँ पे उच्च लोकों के आत्माएं रहती हैं। और सबसे ऊंचे लोक पे तो भगवान कृष्ण हैं, शिव जी हैं, ये लोग हैं। तो इस तरह से मतलब उनकी तरह बनने का हमें कोशिश करना चाहिए। हमें हमेशा, इसलिए तो बोला जाता है ना, आप भगवान को भले ही यहाँ पे आप देख लीजिए धरती पे, अब भगवान का जब आप पूजा करते हैं और आपके साथ सब अच्छा होता रहता है तब तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आपका कर्म बंधन सामने आता है और कर्म फल मिलने लगता है तब आप भगवान को कोसते हैं। लेकिन आपने देखा है कि भगवान आपको उसका रिजल्ट नहीं देते हैं, वो आपका खुद का कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड होता है, वो आपको वो सारे दुख पहुंचा रहा होता है। वो आपको इस धरती पे भी जो भेजता है वो हमारी गाइडिंग सोल जो होती है, गार्जियन सोल, वो भेजती है। और हमारा खुद का चयन होता है कि हम किस घर में जन्म लेंगे, कौन सी माँ का कोख लेंगे, ये सब हमारा खुद का चयन होता है। लड़की का शरीर या लड़के का शरीर धारण करेंगे, ये सब हमारा खुद का चयन होता है। और धरती पे ही रह जाने वाली आत्मा भी होती हैं, क्योंकि वो सारी आत्माएं अपने कर्म बंधन में फंसी रहती हैं, मोह के वश या फिर कुछ मोह माया में रह जाती हैं, जिसके कारण उन्हें लगता है कि नहीं, यही धरती ही मेरे लिए सब कुछ है, और वो अपने कुछ एक छोटे छोटे चीज़ के लिए वो यहाँ रुक जाती हैं, और फिर उन्हें बाद में उसका बहुत बड़ा मतलब उन्हें फल भी मिलता है, बहुत बुरा फल। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी साथ में रहती हैं। तो अगर हम हमेशा अपने आप में न माफ़ करने की प्रवृत्ति रखेंगे तो हम एक तरह से अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से फुल कर रहे हैं, और हमें वैसा नहीं करना है। आप अगर किसी को भी, जैसे यहाँ पे बहुत सारे हैं आजकल लोग तो धर्म को लेके ही लड़ रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो लोग भी एक तरह से नफरत दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भर रहे हैं, खुद के लिए फैला रहे हैं। तो ये एक छोटा सा बात है, रिस्पेक्ट देना बहुत बड़ी चीज़ है। आप दूसरे के देवी देवताओं को रिस्पेक्ट दीजिए, आप अपने देवी देवताओं को रिस्पेक्ट दीजिए, जो कि हिंदू सनातन धर्म में हमें हमेशा से सिखाया जाता है कि आप सबका रिस्पेक्ट कीजिए। हाँ, लेकिन अगर कोई दुर्व्यवहार कर रहा है तब तो फिर खड़ा होना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसको मन से, मतलब उसके बुराई को आप बुरा कह सकते हैं, लेकिन उस इंसान को आप बुरा मत कहिए। उससे मतलब अपने आप को क्षमा, मन में ये क्षमा भावना हमेशा रहनी चाहिए कि सामने का इंसान, अगर आपको कुछ बातें उसकी नहीं पसंद आ रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको जीवन भर क्षमा ना करें, और क्षमा ना करने के कारण अपना ही परलोक बिगाड़ लें।
तो इसलिए हमेशा से हमारे जो हिंदू सनातन धर्म है उसमें हमेशा से हमें एक ही चीज़ सिखाया जाता है कि मोह से दूर रखना है अपने आप को। प्यार और मोह में भी अंतर है, मैं कभी और इस टॉपिक को लूँगी कि प्यार और मोह में क्या अंतर होता है। लेकिन आज का जो टॉपिक है जिसमें मैंने ये बताया कि क्षमा कर देना चाहिए, तो क्षमा करने से एक तो आपका कर्म बंधन कट जाता है, आपको दोबारा उसी चीज़ के लिए फिर से नहीं आना पड़ता कि किसी को माफ़ करना है। या फिर क्योंकि लोग सोचते हैं ना कि कोई अपना हमारे घर में कोई इंसान रह रहा है या फिर कोई हमारे घर में पुत्र की भांति या फिर बेटी की भांति रह रहा है कोई भी, तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही आ गया है, उसका भी कोई कर्म बंधन था तभी आया है। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, ये आपने सुना ही होगा, बहुत सारे ग्रंथों में है कि बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है, और कुछ जो बुरी आत्माएं होती हैं उन्हें प्रेत योनि में भी जाना पड़ता है और वहाँ जाके उन्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। या फिर कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जिन्हें फिर जीव पशु पक्षी का भी रूप धारण करना पड़ता है, फिर करोड़ों साल वैसे उनको जीव, और बाद में फिर इंसान की जो ह्यूमन बॉडी होता है वो मिल जाता है। तो मैं उतना डीप में अभी नहीं जाऊंगी, जब वैसा टॉपिक मैं लूँगी तब आपको वो सारी बातें बताऊंगी। लेकिन मेन मोटो यही है कि माफ़ कर देना सबसे बड़ी चीज़ है, और माफ़ करने के बाद आप अपने आप को बहुत हल्का फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके सर से कोई बड़ा सा बोझ जो है वो उतर गया है, क्योंकि आपने किसी को माफ़ कर दिया है। तो माफ़ करने से आप किसी और की भलाई नहीं कर रहे हैं, आप अपनी भलाई कर रहे हैं। इसलिए माफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें बाकी सोशल मीडिया साइट पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फ्रेंड्स।